बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम जो है वो डाटा कम्युनिकेशन एंड नेटवर्क्स के एमसीक्यूज़ कुछ करेंगे, जो कि अपकमिंग टेस्ट जो लेक्चर का है, सब्जेक्ट स्पेशलिस्ट का है, केपीके का और पीपीएससी के, इनके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट्स हैं। तो सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं। जो पहला एमसीक्यू है उसमें है कि इन ओएसआई नेटवर्क आर्किटेक्चर द डायलॉग कंट्रोल एंड टोकन मैनेजमेंट आर रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ ऑफ, कि ये किसकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं, यानी टोकन बनाना और जो है वो डायलॉग कंट्रोल करना। तो ज़ाहिर बात है ये हमारे पास नेटवर्क लेयर, ट्रांसपोर्ट लेयर, डाटा लिंक लेयर इनकी नहीं है, ये हैं सेशन लेयर की। तो सेशन लेयर की क्यों है? चूँकि सेशन लेयर जो है वो यहाँ पर सेशन बनाती है और उसके बाद हमारे पास वो जो है डायलॉग और टोकन बनाकर जो डाटा को आगे ट्रांसफ़र करती है। उसके बाद है दी ओएसआई नेटवर्क आर्किटेक्चर, दी राउटिंग इज़ परफॉर्म बाय। अच्छा, राउटिंग कौन परफॉर्म करता है? तो राउटिंग जो है वो ज़ाहिर बात है राउटर लेवल पे होती है, तो वो कौन करता है? वो नेटवर्क लेयर करती है। तो ज़ाहिर बात है ये यहाँ पर हमारे पास होगा नेटवर्क लेयर। उसके बाद है विच ऑफ द फॉलोइंग परफॉर्म मॉड्यूलेशन एंड डी मॉड्यूलेशन। अच्छा, मॉड्यूलेशन और डी मॉड्यूलेशन कौन परफॉर्म करता है? तो ये तो बहुत इजी सा क्वेश्चन है। ये हमारे पास जो है वो मोडेम करती है, ये हमारे पास मॉड्यूलेशन और डी मॉड्यूलेशन परफॉर्म करती है। उसके बाद हमारे पास क्वेश्चन है द प्रोसेस ऑफ कन्वर्टिंग एनालॉग सिग्नल इनटू डिजिटल सो दे कैन बी प्रोसेस बाय रिसीविंग कंप्यूटर इज रेफर टू हैज। अच्छा, एनालॉग को डिजिटल में कन्वर्ट करना, तो ये हमारे पास जो है वो मॉड्यूलेशन, डीमॉड्यूलेशन, सिंक्रोनाइजिंग या डिजिटाइजिंग। अच्छा, इसमें हमारे पास जो है वो मॉड्यूलेशन तो नहीं है। अच्छा, मॉड्यूलेशन क्यों नहीं है? क्योंकि आप देखें कि सो दे कैन बी प्रोसेस बाय रिसीविंग कंप्यूटर, के रिसीविंग कंप्यूटर को रेफर भी करती है, तो वो डिजिटाइजिंग करता है। उसके बाद है हमारे पास हाउ मेनी ओएसआई लेयर आर कवर्ड इन द X.25 स्टैंडर्ड, यानी X.25 जो स्टैंडर्ड है हमारे पास, इसमें कितनी लेयर्स कवर की जाती हैं? तो ये जो हमारे पास डिफरेंट स्टैंडर्ड्स हैं, जो हमारे पास फिज़िकल लेयर, और ये जो हमारे पास ओएसआई स्टैंडर्ड है, ओएसआई मॉडल है, ये भी एक हमारे पास स्टैंडर्ड है। ठीक है, तो ये डिफरेंट स्टैंडर्ड्स हैं। तो इंटरनेशनल स्टैंडर्ड जो यूज़ किया जाता है वो तो बहुत ज़्यादा फेमस है, वो आप भी जानते हैं, फिज़िकल लेयर, डाटा लिंक लेयर, वो इस तरह से है। ठीक है, तो यहाँ पर हमारे पास जो है उसमें X.25 में जो है वो 3 लेयर्स होती हैं, जबकि हमारे पास जो स्टैंडर्ड है जो इंटरनेशनली फॉलो किया जाता है उसमें 7 लेयर्स होती हैं। उसके बाद लेयर 1 ऑफ दी ओएसआई मॉडल इज़, जो लेयर 1 कौन सी है? तो ये सबको पता है कि वो फिज़िकल लेयर है। उसके बाद हमारे पास है 7 दी X.2 स्टैंडर्ड स्पेसिफाइज आ, कि X.25 जो स्टैंडर्ड है ये क्या स्पेसिफाई करता है? तो इसमें हमारे पास है कि ये आपको स्पेसिफाई करता है कि DTE DSE इंटरलेस, ये आपको स्पेसिफाई करता है। उसके बाद है विच ऑफ द फॉलोइंग कम्युनिकेशन मोड सपोर्ट टू वे ट्रैफिक बट इन ओनली वन डायरेक्शन एट अ टाइम। तो सिंप्लेक्स जो है वो वन वे जो है वो परफॉर्म करती है, कम्युनिकेशन मोड है, और ट्रैफिक जो है उसमें वन मोड में जाती है। ठीक है, हाफ डिफ्लेक्स में टू मोड में जाती है और वन डायरेक्शन में एट अ टाइम जाती है। उसके बाद फुल डिफ्लेक्स होता है, उसमें क्या होता है कि एट अ टाइम सिमल्टेनियसली जो है वो टू वे कम्युनिकेशन है। उसके बाद 9 है, 9 में है विच ऑफ द फॉलोइंग माइट बी यूज बाय अ कंपनी टू सेटिस्फाई इट्स ग्रोइंग कम्युनिकेशन नीड्स। अच्छा, जो कोई भी कंपनी है उसकी जब नीड्स, कम्युनिकेशन नीड्स बढ़ रही हैं, तो वो कैसे सेटिस्फाई कर सकती है अपने यूज़र को? फ्रंट एंड प्रोसेसर से, मल्टीप्लेक्सर से, कंट्रोलर से। तो यहाँ पर जाहिर बात है कि वो यूज़ करेगी सारी चीज़ें, फ्रंट एंड प्रोसेसर भी करेगी, मल्टीप्लेक्सर भी यूज़ करेगी, कंट्रोलर भी करेगी, और कंसंट्रेटर। तो ये सारी चीज़ें अगर वो यूज़ करेगी तो तभी उसके जो यूज़र बढ़ रहे हैं तो उनको सेटिस्फाई कर सकेगी। What is the number of separate protocol layer at the serial interface gateway specified by the X.25 standard? अच्छा, यहाँ पर ये पूछ रहा है कि जो अलग से प्रोटोकॉल लेयर्स हैं सीरियल इंटरफेस गेटवे पर जो स्पेसिफाई करता है X.25 स्टैंडर्ड, वो कितने हैं? तो ये हमारे पास हैं यहाँ पर 4, 2, 6, 3, इनमें से कोई भी नहीं है। ये जो है वो ऑप्शन यहाँ नन ऑफ द अबव होगा। उसके बाद हमारे पास है दी
interactive transmission of data within a time sharing system may be best suited to, अच्छा, the interactive transmission of data within a time sharing system, अच्छा टाइम शेयरिंग सिस्टम में कौन सा सूट करता है आपके पास जो इंटरेक्टिव ट्रांसमिशन है, उसमें आपका सिंप्लेक्स है, हाफ डुप्लेक्स, फुल डुप्लेक्स या बाईफ्लेक्स, कौन सा है? तो इसमें आपके पास जो है वो हाफ डुप्लेक्स है। उसकी वजह क्या है कि हाफ डुप्लेक्स में चूँकि एक वे में एक ही दफ़ा जाती है इंस्ट्रक्शन, और दोनों वे में हो सकती है, लेकिन एक वे में एक ही दफ़ा होती है, तो ये ज़्यादा मुनासिब है सबसे ज़्यादा। कि इसमें टाइम शेयरिंग भी होता है, तो टाइम शेयरिंग में वो एक दफ़ा उधर जाएगी और फिर टाइम शेयर होगा, और उसमें एक जो टाइम क्वांटम होगा उसमें दोबारा जो है वो आपके पास वापस आएगी। अच्छा, उसके बाद हमारे पास जो है वो है नेक्स्ट कि विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज़ इनकरेक्ट। ठीक है, तो यहाँ पर ये पूछ रहा है कि कौन सी जो फॉलोइंग स्टेटमेंट है वो इनकरेक्ट है। द डिफरेंस बिटवीन सिंक्रोनस एंड एसिंक्रोनस ट्रांसमिशन इज द क्लॉकिंग ड्राइव फ्रॉम द डाटा इन सिंक्रोनस ट्रांसमिशन। ठीक है, तो यहाँ पर जो हमारे पास ये करेक्ट है, ठीक है, वो आपके पास क्लॉक यूज़ करते हैं। उसके बाद है ऑफ डुप्लेक्स इज कम्युनिकेशन इन विच डाटा कैन मूव इन टू डायरेक्शन बट नॉट एट दिस सेम, ये भी करेक्ट है। उसके बाद हमारे पास है कि टेली प्रोसेसिंग कंबाइंस टेली कम्युनिकेशन एंड डीपी टेक्निक्स एंड ऑनलाइन एक्टिविटी, ये भी करेक्ट। अच्छा, बैच प्रोसेसिंग इज़ द प्रेफर्ड प्रोसेसिंग मोड फॉर टेली कम्युनिकेशन, ये आपके पास करेक्ट नहीं है, क्योंकि बैच प्रोसेसिंग जो है वो प्रेफर नहीं की जाती प्रोसेसिंग मोड जो टेली कम्युनिकेशन ऑपरेशन है उसके लिए जो बैच है वो नहीं की जाती, तो ये आपके पास यहाँ पर करेक्ट ऑप्शन है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज कंसिडर अ ब्रॉडबैंड कम्युनिकेशन चैनल। अच्छा, ब्रॉडबैंड कम्युनिकेशन चैनल कौन सा है? तो उसमें आपके पास जिसके भी ये ब्रॉडबैंड नहीं है, ठीक है। उसके बाद हमारे पास है नो सॉरी, विच ऑफ द फॉलोइंग इज कंसिडर अ ब्रॉडबैंड, अच्छा ओके, कोएक्सियल केबल, ठीक है, ये भी है, फाइबर ऑप्टिक ये भी है, माइक्रोवेव, सैटेलाइट, तो ये ऑल ऑफ द अबव होगा कि इसमें सारे जो चैनल्स हैं ये ब्रॉडबैंड ही हैं। ठीक है, जिसमें ब्रॉडबैंड मीन्स के जो हम करते हैं आपके पास ब्रॉडबैंड कम्युनिकेशन चैनल जितने भी हैं, यानी जिसमें बहुत जो उसमें डिस्टेंस होता है वो बहुत ज़्यादा होता है, और लॉन्ग डिस्टेंस पर जो वो चीज़ों को जो कम्युनिकेशन है उसको पॉसिबल बनाते हैं। ठीक है, उसके बाद हमारे पास है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ ट्रांसमिशन मीडियम। ट्रांसमिशन मीडियम कौन सा नहीं है? तो इसमें आप देखें कि टेलीफोन तो है, कोई माइक्रोवेव, सैटेलाइट, ये सब मोडेम जो है वो मीडियम नहीं है। ठीक है, ये तो डिवाइस है। अच्छा, उसके बाद विच ऑफ द फॉलोइंग डज नॉट अलाउ मल्टीपल यूजर और डिवाइस टू डिवाइसेस टू शेयर वन कम्युनिकेशन लाइन। अच्छा, कौन सी डिवाइस जो है वो मल्टीपल यूजर्स और डिवाइसेस को वन कम्युनिकेशन शेयर करती है, वन कम्युनिकेशन लाइन जो है वो, उसमें आपके पास आता है इसमें आपके पास आएगा कि वो है डबल प्लेक्सर। ठीक है, तो यहाँ से हमारे पास आएगा वो डबल प्लेक्सर, चूँकि मल्टीप्लेक्सर कंसंट्रेटर और कंट्रोलर ये तो आपको अलाउ करते हैं कि शेयर करें वन कम्युनिकेशन लाइन को। अच्छा, उसके बाद हमारे पास है नेक्स्ट है हमारे पास वो है कि विच ऑफ द फॉलोइंग सिग्नल इज़ नॉट स्टैंडर्ड RS 232 सी सिग्नल। ठीक है, तो ये कौन सा स्टैंडर्ड हमारे पास नहीं है, तो इसमें हमारे पास जो करेक्ट ऑप्शन है वो है ए, कि VDR जो है वो हमारे पास स्टैंडर्ड 232 सी सिग्नल का स्टैंडर्ड नहीं है। उसके बाद हमारे पास जो आता है वो नेक्स्ट है कि विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट। अच्छा, इसमें कौन सा स्टेटमेंट जो है वो इनकरेक्ट है? अच्छा, इसमें जो है मल्टीप्लेक्सर आर डिजाइन टू एक्सेप्ट डाटा फ्रॉम सेवरल IO डिवाइसेस एंड विच ड्राइव्स एंड ट्रांसमिट अ यूनिफाइड स्ट्रीम ऑफ डाटा ऑन वन कम्युनिकेशन, ये ठीक है। ADLC इज अ स्टैंडर्ड सिंक्रोनस कम्युनिकेशन प्रोटोकॉल, ये भी ठीक है, और ये भी ठीक है। इज द वे बाय द टर्मिनल इंडिकेट रिंगिंग, ये ठीक नहीं है, तो ये गलत है, यहाँ पर इनकरेक्ट है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एडवांटेज ऑफ यूजिंग फाइबर ऑप्टिक्स डाटा ट्रांसमिशन। अच्छा, फाइबर ऑप्टिक अगर आप यूज़ करें तो कौन सा एडवांटेज आपको है? इसमें एडवांटेज आपको ये है कि
रेजिस्टेंस टू डाटा थेफ्ट, ये भी एडवांटेज है। फास्ट डाटा ट्रांसमिशन रेट, ये लो नॉइज, फ्यू ट्रांसमिशन एरर। और ये सारे जो है फाइबर ऑप्टिक्स चूँकि सबसे फास्ट है कम्युनिकेशन, और इसमें जो है ये सारे आपको बेनिफिट प्रोवाइड करती है। और उसके बाद है विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ रिक्वायर्ड टू कम्युनिकेट बिटवीन टू कंप्यूटर्स। क्या यूज़ होते हैं आपके पास? प्रोटोकॉल कम्युनिकेशन सॉफ्टवेयर यूज़ होते हैं, या आपके पास ये सारी चीज़ें आपको चाहिए होती है। एक्सेस ट्रांसमिशन मीडियम भी चाहिए होता है, कंप्यूटर हार्डवेयर भी चाहिए होती है, और ऑल ऑफ द अबव आप यहाँ कर करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर आपके पास ऑल ऑफ द अबव होगा। द ट्रांसमिशन सिग्नल कोडिंग मेथड ऑफ टी आई कैरियर इज कॉल्ड। अच्छा, ट्रांसमिशन सिग्नल कोडिंग मेथड ऑफ टी आई कैरियर जो सिग्नल होते हैं उसमें आपके पास बाइपोलर होकर आता है, इन और जेड या मैनचेस्टर या बाइनरी। तो इसमें आपके पास है वो बाईपोलर है, यानी उसमें आपके पास डबल साइंस होते हैं, और साइंस से वो फिर कम्युनिकेट करके, यानी वो साइंस है बाईपोलर से वो आपको बताता है कि किस तरफ जो है अभी हमने कम्युनिकेशन जो इंस्ट्रक्शन है उनको सेंड करना है। उसके बाद विच डाटा कम्युनिकेशन मेथड इज़ यूज टू ट्रांसमिट द डाटा और सीरियल कम्युनिकेशन लिंक। अच्छा, सीरियल कम्युनिकेशन लिंक पर कौन सा जो कम्युनिकेशन मेथड है वो यूज़ होता है? तो इसमें हमारे पास सिंपलेक्स, हाफ और ये फुल डुप्लेक्स है, फन डुप्लेक्स नहीं है। ठीक है, तो यहाँ पर हमारे पास जो है वो फुल डुप्लेक्स यूज़ होता है, हाफ और सिंपलेक्स नहीं होते। ठीक है, तो ये हमने कुछ एमसीक्यूज़ किए हैं, बाकी हम नेक्स्ट जो है वीडियो चूँकि थोड़ी लंबी हो रही है, तो हम नेक्स्ट वीडियो में इंशाल्लाह डिस्कस करेंगे।